आज हम लोग जलवायु के बारे में जानते हैं। भारत की जलवायु क्या है ना। तो उसमें सबसे पहले मौसम के बारे में जानते हैं। मौसम क्या होता है? तो वायुमंडल में अचानक होने वाले परिवर्तन को ही मौसम कहते हैं। वायुमंडल में जो अचानक होता है परिवर्तन, चेंजिंग होती है, उसी को मौसम कहा जाता है ना। फिर ऋतु की बात करते हैं। तो ऋतु जो है एक निश्चित समय पर क्रमिक रूप से होने वाले परिवर्तन है, यानी क्रम के अनुकूल क्या होता है, परिवर्तन होता है, उसी को ऋतु कहते हैं। और ऋतु निम्न प्रकार के हैं, बहुत प्रकार के हैं, जिसमें बसंत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, शरद ऋतु है, हेमंत ऋतु है और शीत ऋतु है। तो ये सब ऋतुएं हैं जो कि आपको भारत में होती है। उसके बाद जलवायु की बात करते हैं। जलवायु क्या है? तो जलवायु मौसम का ही व्यापक रूप माना जाता है। जो मौसम है, वेदर का ही क्या है, व्यापक रूप, विस्तृत रूप माना जाता है। दूसरे शब्दों में किसी बड़े क्षेत्र के तापमान, वायुदाब, वर्षा, मतलब कि वहाँ के मौसम का कम से कम 30 वर्षों की औसत अध्ययन जो होता है, और उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, उसका जलवायु कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं कि क्या है और क्या नहीं। यानी 30 वर्षों का जो औसत अध्ययन होता है, उसी को हम लोग जलवायु के नाम से जानते हैं, क्लाइमेट के नाम से जानते हैं। आगे तो भारत की जलवायु क्या है? तो भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। भारत में जो जलवायु पाई जाती है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। और भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले अरब विद्वान अल मसूदी ने किया। जो भारतीय मानसून है, इसका वर्णन सबसे पहले अल मसूदी ने किया था। अरब के क्या था, विद्वान था। और ये मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली पवनें, हवाएं, है ना। तो किसी भी देश की जलवायु है निम्न बातों पर निर्भर करती है। क्या? कि उस स्थान की ऊंचाई क्या है, वहाँ पर पहाड़ों की स्थिति क्या है ना। कोई देश की पहाड़ों की स्थिति क्या है, यानी जहाँ पे है मानसून, उस स्थान के समुद्र से कितनी दूरी है, यानी समुद्र से कितनी दूरी है, और वह स्थान जो है किस अक्षांश पर स्थित है। ये सब बात जो है, इस सब बातों पर किसी भी देश की जलवायु जो है वो निर्भर करती है ना। तो ये है क्लाइमेट, जलवायु की बात। किसकी बात? जलवायु की बात, जो ये 4 चीज़ों पर निर्भर करती है। आगे तो आगे है वृष्टि छाया क्षेत्र, जिसे इंग्लिश में हम लोग रेन शैडो के नाम से जानते हैं। तो वृष्टि छाया क्षेत्र और प्रीविंग वाइंड जो होता है, कभी ऊपर उठता है, ऊपर उठने के बाद क्या होता है, नीचे, है ना। तो वही फेरल के नियम के अनुसार क्या है कि धरातल पर मुख्य रूप से चलने वाली सभी हवाएं, जो धरती है उस पर क्या है, जो इम्पोर्टेंट रूप से हवा चलती है, पृथ्वी की गति के कारण वो उत्तरी गोलार्ध में, कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। अगर उत्तरी गोलार्ध में है तो दाहिनी ओर, और अगर दाहिनी गोलार्ध में है तो बाईं ओर क्या होती है, मुड़ जाती है। ये फेरल के नियम के अनुसार है। आगे हम लोग चलते हैं। तो भारत में मानसून, तो भारत में मानसून जो है जून के पहले सप्ताह में आता है। जून जो माह है, जून माह के पहले सप्ताह में आता है, और केरल के मालाबार तट से टकराता है। केरल में जो मालाबार तट है उससे टकराता है, और 15 जुलाई तक, यानी जून में आता है और 15 जुलाई तक ये क्या होता है, पूरे भारत में फैल जाता है, पूरे भारत में फैल जाता है। तो भारत में मानसून का आगमन जून में, और ये फैलता है 15 जुलाई को। आगे तो भारत में मानसून आता है कहाँ से? तो भारत में मानसून जो है दक्षिण पश्चिम दिशा से, है ना। जून के पहले सप्ताह में सबसे पहले कहाँ, केरल के मालाबार तट में, और उसके बाद दक्षिण पश्चिम मानसून 2 शाखाओं में बढ़ जाता है। कितने शाखा में? 2 शाखा में। एक जो है शाखा वो अरब सागर की शाखा है, और दूसरा जो है वो बंगाल की शाखा है, बंगाल की खाड़ी की शाखा, है ना। ये 2 भागों में बढ़ जाता है भारत की मानसून। चलिए आगे चलते हैं। अरब सागर की शाखा, तो अरब सागर की शाखा सबसे पहले पश्चिमी घाट से टकराता है, और टकराने के बाद केरल में वर्षा कराती है। कहाँ? सबसे पहले केरल में वर्षा कराएगा। उसके बाद मानसून गुजरात के पास 3 दिशाओं में क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा, 3 डायरेक्शन में मुड़ जाती है। एक शाखा गुजरात की ओर, दूसरी शाखा जो है सीधे निकल जाती है, और जो तीसरा शाखा है वो मध्य प्रदेश की ओर मुड़ जाती है। तीसरा शाखा मध्य प्रदेश की ओर मुड़ जाती है।
फिर है बंगाल की खाड़ी वाली शाखा की बात करते हैं तो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा सीधा जाकर टकराती है और मेघालय की गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ से उनकी किप जैसी आकृति होने के कारण मानसून क्या होता है उसमें फंस जाता है और खूब वर्षा कराता है। फिर है कि कुछ मानसून असम में और अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश कराता है। इसी मानसून की एक शाखा जो है गारो पहाड़ी से टकराकर क्या बाईं तरफ घूम जाती है, मुड़ जाती है और झारखंड, यूपी और बिहार में क्या कराती है, बारिश कराती है। और अंत में क्या करती है कि अरब सागर वाली शाखा और बंगाल की शाखा दोनों मिलकर पंजाब में थोड़ी सी बारिश कराती है। यानी अरब सागर का शाखा हो गया और किसकी, बंगाल का हो गया, ये दोनों मिलकर क्या करता है, पंजाब में क्या करता है, आपका थोड़ी सी बारिश कराता है ना। तो बिहार में जो बारिश का मुख्य कारण है वो किसके कारण है, तो ये जो है आपका कौन सा, तो एक गारो पहाड़ियाँ टकरा कर जो आती है उसके कारण। और ये जो है कौन सा है, कुछ मानसून अरुणाचल प्रदेश में, तो ये बंगाल की खाड़ी में है। कौन से, बंगाल की खाड़ी में किया जाता है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे जानते हैं कि दो शाखा के बाद मानसून के बाद आगे क्या है। तो आगे है मानसून का लौटना। फिर ये रिटर्न कब होता है, रिटर्न की बात करते हैं तो सितंबर के महीने में, जो सितंबर है उसके महीने में सूर्य की किरणें विषुवत रेखा सीधी पड़ने लगती है, जिस कारण यहाँ पर वायु का दबाव निम्न हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है और इसी कारण भारत में मानसून क्या होता है, लौटने लगता है। और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में तेज चक्रवात आता है, उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में तेज चक्रवात आता है और इसके कारण तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, खूब वर्षा होती है। तो लौटते मानसून की दिशा कैसे, उत्तर पूर्व में, और उसमें सबसे अधिक वर्षा कहाँ में, तो तमिलनाडु में। कहाँ में, तमिलनाडु में। और भारत में सबसे अधिक वर्षा जो है मानसून नाम में होता है और सबसे कम वर्षा लेह में, सबसे कम वर्षा लेह। आगे पश्चिमी विक्षोभ क्या है, पश्चिमी विक्षोभ तो ठंड के दिनों में भूमध्य सागर से पानी जो है वाष्प बनकर ऊपर उठ रहा होता है, वाष्प बनकर क्या करता है, पानी ऊपर की ओर उठता है और पश्चिम में एक तेज हवा आती है जिसे जेट स्ट्रीम कहते हैं, है ना। वह बादलों को भारत की ओर क्या करता, ले जाती है, जिस कारण से भारत उत्तरी पश्चिमी राज्यों में वर्षा होती है। उत्तर पश्चिमी राज्य में क्या होता है, वर्षा होगा, जिस कारण पंजाब और हरियाणा में वर्षा होती है, पर जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, ये हिमाचल प्रदेश हो गया, इस समय बर्फबारी होती है। और पंजाब में इस वर्षा को रबी की फसल का टॉनिक कहा जाता है और राजस्थान में इस वर्षा को क्या कहते हैं, मावट के नाम से जानते हैं। तो पूछेगा पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा आती है उसे पंजाब में क्या कहते हैं, तो रबी फसल का उसे टॉनिक कहा जाता है। और राजस्थान में जो इससे होने वाली वर्षा है उस प्रकार की वर्षा को हम लोग क्या कहते हैं, मावट कहते हैं। क्या कहते हैं, मावट कहते हैं, है ना। तो यही था आपका पश्चिमी विक्षोभ की जानकारी। जो ठंड के दिनों में क्या होता है, भूमध्य सागर से पानी वाष्प के रूप में उड़ता है और तेज हवा में जाकर मिल जाता है। आगे बात करते हैं आम्र वर्षा। आम्र वर्षा क्या है, तो आम्र वर्षा जो है क्या है कि मार्च और अप्रैल के महीने में, मार्च और अप्रैल महीने में मानसून आने से पहले बिहार और पश्चिम बंगाल में कुछ वर्षा देखने के लिए मिलती है और वो वर्षा जो है आम के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है, काफ़ी अच्छी मानी जाती है ना। और इस प्रकार जो सबसे अच्छी मानी जाती है आम के लिए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आम्र वर्षा कहते हैं, है ना। और यानी आम्र वर्षा कहने का मतलब ही क्या हो गया कि ये आम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आज का ये वीडियो था, यानी भारत में जलवायु, कौन कौन सी जलवायु है, कहाँ कहाँ कौन सी जलवायु है, कब आती है, कब जाती है, कब हम लोग को अनुमान पता चलता है क्या है और क्या नहीं है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर से हम लोग अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं।